इनकी बाकी छवि का कोई जवाब नहीं, इनकी दीद हर किसी को दस्तयाग नहीं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बहुत सारे पुण्य हैं, तभी आप इस सही परिवार बात में है, आपका जन्म हुआ बिल्कुल। जहाँ आपको राधा रमन जी की डायरेक्ट सेवा मिली। बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल। राधे राधे। राधा रमण जी हमारे स्वयं प्राकृत्य विभूति हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम की सेवा करते थे और शालिग्राम की सेवा बहुत भाव से करते थे। एक बार उनको ऐसा मन में विचार आया कि शालिग्राम जी का जो स्वरूप है उसको कोई पोशाक नहीं पहना पाते, हम श्रृंगार नहीं कर सकते। तो वो बहुत थोड़े विचलित हो गए थे वो। तो उसी अवस्था में वो रात भर सोचते रहे वो कि काश शालिग्राम जी का कोई स्वरूप होता, विग्रह होता, तो मैं उनका श्रृंगार कर पाता। और वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। कुछ ऐसा संयोग था कि नरसिंह चतुर्दशी का रात थी वो। दूसरे दिन जब वो उठे तो उस शालिग्राम शिला में से राधा रमण जी प्रकट हो गए थे। बहुत उनकी सेवा से, या तो सेवा का प्रभाव था कि ईश्वर ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। फिर राधा रमण जी की सेवा वो करते रहे। उनके जो साथ में उनके जो शिष्य थे, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो सन्यासी थे, विरक्त थे, उनकी कोई परिवार नहीं था। तो उनको ये जब वृद्धावस्था आ गई तो उनको ये चिंता होने लगी कि अभी राधा रमण जी की सेवा आगे कैसे चलेगी। तो उन्होंने अपने शिष्य गोपीनाथ गोस्वामी और दामोदर गोस्वामी, ये दो थे, उनको उन्होंने राधा रमण जी की सेवा सौंप दी और उनको पूरी व्यवस्था बता के उन्होंने विरक्ति ले ली। अब ये इसमें से जो परिवार की जो व्यवस्था थी, इनकी 5 संतानें थी दोनों की मिलके। तो हर परिवार के हिस्से में उन्होंने 6-6 महीने की सेवा का बांट दी उन्होंने। तो ये व्यवस्था आज से करीब 500 साल पहले से चली आ रही है। वही जो 5 परिवार है उनको हम यहाँ थामा बोलते हैं। थामा 1, थामा नंबर 2, थामा नंबर 3, 4 और 5। वो 6 महीने की जो व्यवस्था है सेवा की, वो 500 वर्ष से उन्हीं परिवारों में संलग्न है। और उन परिवारों का जैसे जैसे विस्तार होता गया, उस 6 महीने में से उनमें विभाजन होता रहा। इतना निर्विवाद साइंटिफिक व्यवस्था है राधा रमण जी में कि आज तक उस सेवा की व्यवस्था में कोई विवाद नहीं हुआ। उसमें हर परिवार में जब मेंबर बढ़ते गए तो सेवा का अवधि कम होती चली गई। तो किसी किसी की तो 2 दिन 3 दिन की भी सेवा आती है, क्योंकि वो 5 जो फैमिलीज़ हैं उसमें इतने ज़्यादा डिवीज़न हो गए। किसी किसी की 15 दिन की भी आती है, किसी की। तो उसमें एक हमारा जो फैमिली है, हमारा 500 साल से एक का चला आ रहा था। तो वो 6 महीने का लगातार चलता रहा है वो।
अभी हम 2 भाई हैं, पहली बार हम दोनों भाई हैं, मिल के करते हैं 6 महीने की सेवा, और बड़े आराम से, बड़े, हम दोनों भाई वैसे प्रोफेशनली सर्विस में भी रहे हैं हम, लेकिन सेवा के समय हम लोगों ने समय निकाल के श्री जी को सेवा अर्पित की है। और बाकी जो मंदिर की जो व्यवस्था है वो इतना साइंटिफिक है। मैंने तो ISO कंपनी में काम किया है। हर जो कार्य है मंदिर में काम करने का, वो सब लिखित है, और कार्य प्रणाली वो लिखित प्रणाली के हिसाब से 500 साल से चल रही है। जो उत्सव आते हैं, जो सेवा की दैनिक व्यवस्था है, वो सब रिटेन डाउन है, सारे प्रोसीजर्स, और बिल्कुल उसी के हिसाब से चलते हैं। और सेवा का जो भाव है मंदिर में, वो श्री जी का सेवा का भाव वैसा ही है जैसे यशोदा माँ छोटे बाल को पालती है। जैसे सुबह मंगला आरती होती है, 5 बजे करीब मंगला आरती होती है, और सर्दियों में समय थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो मौसम के हिसाब से समय चेंज होते रहते हैं, लेकिन आजकल 5 बजे मंगला आरती होती है, और उसके मंगला आरती के बाद फिर दर्शन बंद हो जाते हैं। वहाँ ठाकुर जी का स्नान होता है, स्नान के बाद श्रृंगार होता है, और श्रृंगार होने के बाद 9 बजे करीब धूप आरती होती है। धूप आरती के बाद ठाकुर जी को कलेवा अर्पित करते हैं, भोग लगता है, मोहन भोग लगता है, उनका फल लगते हैं, भोग मेवे वगैरह। हाँ, इस मंदिर में बाहर से भोग नहीं लगता है, सारा जो भोग बनता है मंदिर की रसोई में बनता है अंदर। 500 वर्ष से जो अग्नि प्रज्वलित की है, उस अग्नि को अभी तक हमने मतलब संभाल के रखा हुआ है। वो रोज़ाना उसी अग्नि से सारे काम होते हैं, फिर उसको दबा के रख दिया जाता है। और उसके बाद श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती के पीछे भाव ये है कि ठाकुर जी अब श्रृंगार हो गया है, कलेवा हो गया है, अब ठाकुर जी गोचारण करने जाएंगे। तो गोचारण करने के लिए जाएंगे तो श्रृंगार वगैरह करके, अब वो फिर श्रृंगार आरती के बाद फिर वो गोचारण में, फिर वो जहाँ गोचारण होता है वहाँ राजभोग, भोग के लिए इसलिए वो जगह बदल दी जाती है। जहाँ ठाकुर जी श्रृंगार में दर्शन देते हैं, सुबह का कलेवा तो वहीं भोग लगता है, लेकिन राजभोग दूसरी जगह पे लगता है भोग, क्योंकि उसके पीछे भाव ये है कि गोचारण में ठाकुर जी वहीं पे बाहर ही भोजन कर रहे हैं वृक्षों के नीचे। उसके बाद शाम को, उसके बाद फिर शयन करते हैं ठाकुर जी भोजन करने के बाद, और राजभोग आरती होती है। उसके बाद शाम को 6 बजे करीब धूप आरती होती है, मतलब ठाकुर जी वापस अपने घर आ जाते हैं। धूप आरती के बाद फिर कलेऊ उनको प्रस्तुत किया जाता है, कलेऊ करके फिर संध्या आरती होती है। संध्या आरती के बाद ठाकुर जी का औलाई की जाती है। औलाई के पीछे भाव ये है कि ठाकुर जी बाल स्वरूप है, तो भूख लगती है उनको, तो वो भूख के लिए व्याकुल होते हैं। तो माँ कहती है कि पहले तुम अपने सारे बदन को हल्का कर लो, कपड़े बदलो, और हल्का श्रृंगार से फिर तुमको मैं खाना लाऊंगी। तो ठाकुर जी मचलते हैं, तो बार बार मचलते हैं भोजन के लिए, तो वो अब लाई बोलते हैं, भोजन पहले ये कर लो काम। तो उनके पूरे बदन में से गीले कपड़े से पूरा जो डस्ट वगैरह है, जो धूल मिट्टी जमा हो गई है गोचारण में, वो निकाली जाती है। इत्र का लेप होता है, और फिर हल्के वस्त्रों में उनके दर्शन होते हैं औलाई के। औलाई के बाद फिर उनके भोग
आ जाता है। फिर भोग लगाते हैं ठाकुर जी, और भोग लगाने के बाद फिर दर्शन खोलते हैं, भोग के दर्शन उसे बोलते हैं। उसके बाद दूध का भोग आता है, और दूध भोग के बाद फिर शयन आरती होती है। शयन आरती के बाद शयन हो जाती है ठाकुर जी। ये पूरे दिन की दिनचर्या है। मेरे प्राणन के दो प्राण सखीरी मेरे, प्राणन के दो प्राण, अगर प्यार तेरे से पाया न होता, तुझे श्याम अपना बनाया न होता। अगर प्यार तेरे से पाया न होता, तुझे श्याम अपना बनाया न होता। और ये मेहरबान कैसे हुए, लूट भी लिया, यहीं पे नहीं रुके, ये तो निष्ठुर है, यहीं पे नहीं रुके। फिर क्या, ये मोहन, ये मोहन, ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ओ मोहन दिल लुभा कर तुम सभी को, ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। और फिर क्या करते हैं इसके बाद, ये टेढ़ी, ये टेढ़ी, ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। और फिर क्या, मेरी मानो तो इनसे दिल लगा के देख लो यारो, और तकदीर तेज है इन्हें आजमा कर देख लो यारो। और जो दिल इनको पसंद आए मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन रे, राधा रमन मेरो राधा रमन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। मुखड़े को देख कोटि चंदा ल जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा ल जाए। घुंघराल लट अदाएं वारी जाएं, अदाएं वारी जाएं, वारी जाएं। तेरे जादू हो जाके जादू, या के जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। सैन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन, सखीरी मेरो राधा रमन, सखीरी मेरो राधा रमन। रमन लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।
आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, ब्रजवासिन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।